नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर कर जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं यहाँ पर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स का। ऑलराइट, सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द स्ट्रेंथ। एक बहुत ही पावरफुल कार्ड आया है आपके लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड नाइट ऑफ कप्स, देन द स्ट्रेंथ। अब देखते हैं तीसरा कार्ड क्या रिवील करता है। तो देखिए, यहाँ पे रिवील हुआ है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो दोस्तों, अगेन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज द मून। ओके, तो भाई यहाँ पे बहुत कुछ रिवील हो रहा है। तो चलिए एक एक करके पहले हम हर कार्ड को समझते हैं गहराई से, फिर ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली क्लियर होंगे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स। और दोस्तों, बाकी कार्ड्स को भी जब मैं नाइट ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं एक साथ जब ओवरऑल स्प्रेड को देख रहा हूँ, तो आज जो ये कार्ड सामने आए, इनकी एनर्जी बहुत ही अलग महसूस हो रही है। यहाँ बात सिर्फ किसी की जेलसी या छोटी मोटी नेगेटिविटी की नहीं दिख रही है, बल्कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत सोच समझकर चाल चली थी। किसी ने मन में ये जैसे तय कर लिया था कि आपको इमोशनली, मेंटली या सोशली कमज़ोर करना ही इनका एक तरीके से टारगेट था। लेकिन कहानी वहीं पलट गई जहां उन्हें लगा था कि जीत उनकी होगी। ये जो सपना उन्होंने देखा था, ये एकदम चकनाचूर हो गया। और इसके पीछे कारण है, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया कोई एक्शन, कोई जवाब, या तो आपने ऐसा दिया कि जो निशाना है वो बिल्कुल इतना सटीक था कि दर्द तो पूरी महफिल को हुआ, जो साथ देने वाले साथ में और भी लोग थे, पर सबसे ज़्यादा चीख सिर्फ उनके हलक से निकली जो सारे प्लानिंग के करता धरता जो हैं, जो मुख्य पर्सन है, जो मास्टरमाइंड है, ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, सबसे ज़्यादा दर्द उन्हीं को हुआ। देखिए, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड है, ये सबसे पहले जो एनर्जी सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है ये कार्ड कि वो ना बहुत
कैलकुलेटेड मूव यहाँ पे लिया गया है कुछ लोगों के द्वारा। जो आपके एनिमीज़ हैं बहुत सोच समझ कर इन्होंने जाल बिछाया था, आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, आपको कमज़ोर करने के लिए। ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो सामने से उतने डेंजरस नहीं दिखे हैं आपको होंगे, मतलब इतना बाहर से उन्होंने दिखावा नहीं किया कि बाहर से ऐसा दिखाया होगा कि जैसे हम तो घर परिवार वाले आदमी हैं, हम तो आपका कुछ बुरा नहीं चाहते, मतलब ऐसा दिखावा करना कि बस ये तो जैसे कितने आपके सगे हैं। तो बाहर से इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अपना मतलब व्यवहार दिखाया, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, इनके चेहरे पर स्माइल रहती थी, वर्ड्स में बहुत स्वीटनेस बना के रखते थे, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं बोलते थे, लेकिन जो इंटेंशन है वो पूरी तरह क्लियर नहीं थी आपके लिए। इंटेंशन बहुत ख़राब थी इनकी आपको लेकर। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने आपके इमोशंस को टारगेट किया था। उन्हें लगा कि आपकी जो सॉफ्टनेस है वो आपकी कहीं ना कहीं वीकनेस है, और उन्होंने सोचा कि अगर आपके दिल को हर्ट कर दिया जाए, अंदर से अगर आपको दुख हो, कष्ट हो, अगर आपको कन्फ्यूजन में डाल दिया जाए, तो आपकी पूरी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। ये बांध लेंगे, इन्होंने बांधने की कोशिश की आपको। यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे तंत्र मंत्र भी नज़र आ रहा है जो आपके अगेंस्ट यूज़ किया गया है, और उसके पीछे कारण है। यहाँ पे देखिए द मून का भी कार्ड आया है। यहाँ साफ दिख रहा है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी का असर आप या आपके परिवार पे डालने का प्रयास किया गया था, पहले भी और अभी भी। लेकिन प्रॉब्लम उनकी सोच में थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपका दिल देखा, आपकी जो डेप्थ है वो नहीं देखा, कभी उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया। इन्हें लगा ना कि आप मतलब इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए आसानी से आप टूट जाएंगे। लेकिन इमोशनल लोग कमज़ोर नहीं होते, ये इनकी गलत फहमी है। वो सिर्फ अपने दर्द को शोर बनाकर नहीं दिखाते। तो इमोशनल होना कुछ गलत नहीं था, आप इंसान हो, इसीलिए इमोशंस का होना इज़ नेचुरल। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं आप ज़्यादा इमोशनल हो इस वजह से आप कमज़ोर हो, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एक पावरफुल इंसान ही उतना इमोशनल होने का दम भी रखता है। तो उनकी जो एनर्जी है वो अभी मुझे यही इशारा कर रही है इस कार्ड के थ्रू, कि इनके मन में आपको लेकर बहुत गंदगी भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की। अगर ये घर से संबंधित कोई ज़मीन जायदाद का मैटर है, या कोई बंटवारे को लेकर कोई विवाद चला आ रहा है आप या परिवार में किसी सदस्य के साथ, तो साफ दिख रहा है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, और जो आपका हक हिस्सा है कहीं ना कहीं उसे खाने की कोशिश, उसे लेने की कोशिश की गई है। इनका पेट अपने में नहीं भर रहा, ये चाहते नहीं कि जो आपको मिल रहा है आप उतना भी आपको नसीब हो, ये सब कुछ आपका ले लेना चाहते हैं। आपके घर पर नज़र है, पैसों पर नज़र है। आप में से कुछ लोग के लिए ये रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई मुद्दा हो सकता है, यानी अगर आप या आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, आप में से कुछ लोग अगर डिवोर्स से इस समय गुजर रहे हैं, सेपरेशन से अगर गुजर रहे हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, क्योंकि आपने हर पल ये कोशिश की कि सब कुछ अच्छे से निभ जाए, सब कुछ अच्छे से चलता रहे। अपने ओर से आपने अपना 100% दिया, जो हो सका आपने किया, अपना सारा प्रयास आपने किया। लेकिन वही बात है ना, जब दूसरा पर्सन ये चाहता ही नहीं या चाहती ही नहीं, उनका सिर्फ मोटिव आपके पैसों से है लेना, आपके जायदाद पर उनकी नज़र है, पैसों पर नज़र है। अगर उन्होंने पहले से ही अपना माइंडसेट बना लिया है और उनका साथ भी देने वाले ऐसे लोग हैं, चाहे उनके घर परिवार के ही लोग क्यों ना हो, तो सीधी सी बात है आप उसमें कुछ नहीं कर सकते थे ज़्यादा। आप में से कुछ लोग के लिए थर्ड पार्टी का भी मुझे मैटर नज़र आ रहा है, यानी कि किसी तीसरे इंसान की वजह से जो संबंध है वो ख़राब हो रखा है। ये ज़रूरी नहीं कि ये हस्बैंड वाइफ का ही संबंध हो सकता है आप या आपके मित्र के बीच में, आपके परिवार में किसी सदस्य के बीच में जानबूझ के आर्ग्यूमेंट्स ऐसे ऐसे हालात बनाए गए, ऐसी परिस्थिति बनाई गई कि हो सकता है आपका झगड़ा हुआ हो, आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, और आज तक वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाई, एक दूरी जैसे बन गई, एक रिश्तों में एक खटास आ गई। तो साफ दिख रहा है कि कोई यहाँ बाहरी इन्वॉल्वमेंट साफ नज़र आ रहा है, जो नहीं चाहता या चाहती हैं कि जो परिवार में एक एकता बनी हुई है और जो साथ मिला हुआ है वो ज़्यादा समय तक टिका रहे। तो जानबूझकर यहाँ पर दिख रहा है कि पारिवारिक कलह कलेश उत्पन्न किए गए हैं, और उसके पीछे ऐसे ऐसे हालात बनाए गए कि आपस में जो ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर वो टूट जाए। देखिए दोस्तों, कभी कभी जो साइलेंस है ना वो सबसे ख़तरनाक जवाब होता है, और आप चुप रहे, अपने साइलेंस में आप रहे, एक तरीके से इसने
इस इंसान को, यानी जो जिसके वजह से सारी समस्या आई है, उसके अंदर एक ऐसी आग जगा दी कि वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ पे द स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया दोस्तों। अब यहाँ जो कहानी है वो पूरी तरह चेंज होने लगती है। देखिए, ये कार्ड साफ कह रहा है कि आपके एनिमीज़ ने आपकी जो आउटर पर्सनालिटी है उसको देखा था, और उसे देखकर उन्हें आपकी जो इनर पावर है उसका एहसास नहीं हुआ। बाहर से इन्होंने सब कुछ एज्यूम कर लिया। इनको लगा आप सीधे साधे हो, सच्चे हो दिल के, तो आपको बड़ी आसानी से टारगेट कर लेंगे। इन्हें लगा था कि प्रेशर बढ़ेगा तो आप हार मान लेंगे। और देखिए, इन्होंने यहाँ पे आप इस कार्ड में देख सकते हो, यहाँ पे चेस का बोर्ड है जो पहला कार्ड आया था। इस कार्ड में साफ दिख रहा है कैसे कैसे आपके साथ चालें चली गई, आपके अगेंस्ट खेल खेला गया। लेकिन आपकी जो रियल स्ट्रेंथ है, जो कि सेकंड कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, वो जब सामने आई तो इनकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि इन्होंने बाहरी रूप को देखकर आपके अज्यूम कर लिया कि अरे ये क्या कर लेंगे या क्या कर लेंगी। आपको इनको देख के लगा कि अरे ये तो अकेले हैं, क्या कर लेंगी हमारा। मेल फीमेल आप जो भी हैं, आपको देखकर इस इंसान को ऐसा ही लगा, और इन्हें ये लगा था कि थोड़ा सा भी अगर ये प्रेशर बढ़ाएंगे ना, ऐसी हालत ऐसी मतलब स्थिति पैदा कर देंगे जिससे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए। अब ये प्रेशर चाहे पैसों को लेकर हो या फिर कोई और, जैसे कोई लीगल बैटल हो, कहीं ना कहीं जैसे आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, आपको डराने की कोशिश की गई, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कुछ लोग दर्द से टूटते नहीं, दर्द से और भी मजबूत हो जाते हैं। तो इनको जो जो ये सपना देख रहे थे कि आपने लाइफ में जो इतना सब कुछ झेला है उसके बाद आप नहीं इनके सामने टिक पाओगे, वो इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो बिना चिल्लाए लड़ना जानती है, और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एनिमीज़ अब खुद कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आपके चेहरे पर जो सैडनेस है वो दिखेगी, आप दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करोगे, आपकी आवाज़ कमज़ोर होने लगेगी लोगों के बीच में। लेकिन सब कुछ उल्टा होने लगा। आप और भी स्टेडी होते गए, और भी जो स्थिरता है जीवन में आती जा रही है, और उनकी एनर्जी इस समय कहीं ना कहीं ये साफ इशारा कर रही है। इनके मन में बस अब यही चल रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी ये पर्सन आज भी कैसे खड़ा है या खड़ी है। इनको लग रहा था कि जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा या जब आप डर जाओगे तो ऑटोमेटिकली गिव अप कर दोगे, पीछे हट जाओगे। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। इनको लगा आप इनको कॉल करोगे, इनसे बात करोगे, इनसे मीटिंग होगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इनका जो सपना था आपको झुकाने का वो टूट गया। और सच बताऊं दोस्तों, जब इंसान अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेता है, तब उसके खिलाफ चलाया गया हर तीर अपना रास्ता बदलना शुरू कर देता है, और वही ठीक वही हो रहा है इस वक्त। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। और दोस्तों, ये जो कार्ड है, ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा है यहाँ पर। देखिए, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके एनिमीज़ अब सिर्फ आपको देख नहीं रहे, बल्कि आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनकी जो प्लानिंग है वो फेल कैसे हुई। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है दोस्तों कि इन्होंने आपके लिए एक रास्ता बंद करने की कोशिश की थी। उन्हें लगा था कि अगर आपकी प्रोग्रेस रुक गई, अगर आपके अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आने कम हो गए, तो आप वहीं रुक जाओगे, आप कहीं दूर चले जाओगे सब कुछ छोड़ छाड़ के। लेकिन आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में चल रही है। जहाँ उन्होंने दीवार बनाई आपके लिए, वहाँ आपके लिए नया रास्ता खुल गया। और यही वो पॉइंट है जहाँ उनकी बेचैनी शुरू हुई, और उनकी जो एनर्जी है अभी यही इशारा कर रही है कि इनके अंदर आपको लेकर जैसे यही अब चल रहा है कि भाई हमने तो सिर्फ रास्ता रोकना चाहा था, पर ये तो दूसरा रास्ता बनाकर आगे निकल गया या निकल गई। तो इनका जो सपना है वो धरा का धरा रह गया। कई बार ना लोग आपकी जर्नी रोकने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन अननोइंगली वो आपको उसी जगह पहुंचा देते हैं जहां आपको जाना चाहिए था। तो देखा जाए तो आज अगर इन्होंने ये सारा आपके खिलाफ सारा प्लान नहीं किया होता, ये सारी चाल नहीं चली होती, ऐसे हालात नहीं बनते, तो आप कभी भी अपनी जो रियल पावर है उसको कभी पहचान ही नहीं पाते। अब बात करते हैं यहाँ पर
द मून की। तो दोस्तों यहाँ पे फोर्थ कार्ड ये जो आया है, ये लास्ट कार्ड सबसे गहरी बात बता रहा है। देखिए दोस्तों, ये कार्ड सीक्रेट्स, हिडन इमोशंस और अनसीन ट्रुथ की बात करता है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके एनिमीज़ बाहर से अभी भी नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो अब भी ऐसा मतलब दिखाएं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर की जो एनर्जी है वो कुछ और ही इशारा इस समय कर रही है। अंदर इनके मुझे डर नज़र आ रहा है और अंदर रिग्रेट भी नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्हें अब समझ आने लगा है कि उन्होंने जिस इंसान को कमज़ोर समझा था उसकी प्रोटेक्शन कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यही वजह है कि मैंने शुरुआत में ये बात बताया कि निशाना आपका इतना सटीक था कि दर्द तो पूरी महफिल में सबको हुआ है, यानी कि जो इनका साथ देने वाले लोग थे, पर जो चीख है, जो चीख चिल्लाहट है, वो सिर्फ उनके हलक से निकली जो मेन कल्प्रेट था, जिसने सब कुछ, सारी कहानी का जो सूत्रधार है, जो रचयिता है, उसको सबसे ज़्यादा पीड़ा हुई। क्योंकि जो उन्होंने आपके लिए भेजा था वो सिर्फ आपको छूकर नहीं गया, उसने उन्हें भी उनके अंदर का जो सच है वो दिखा दिया। कई बार दुनिया में सबसे बड़ा जवाब बदला नहीं होता, सबसे बड़ा जवाब होता है आपका बिना टूटे आगे बढ़ जाना। और यही सबसे बड़ा स्लैप उनके फेस पर होता है जो नहीं चाहते थे कि आप आगे अपने जीवन में बढ़ो। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों की नेगेटिविटी का असर बिल्कुल भी ना पड़े आप या आपके परिवार पर, और एक ऐसा घेरा, एक ऐसी छत्र छाया ईश्वर की आप और आपके परिवार पे बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। आइए अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें नेम इनिशियल्स के साथ। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नेम इनिशियल यहाँ पर आया है PACHDVFM। दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स PACHDVFM। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ। और दोस्तों, अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।